यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है यहाँ पर आपके पास, पंजाब में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13, यानी कि पंजाब में लोकसभा की सीटों की संख्या जो है वो 13 है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर हमने अभी जो सेकंड नंबर क्वेश्चन किया है जिसमें पंजाब की लोकसभा सीटों की बात की है, इसमें कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि देश में यानी कि भारत देश में लोकसभा की सीटों में सबसे आगे राज्य कौन सा राज्य है, मतलब कौन से राज्य में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं? तो उसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में जो है वो सबसे ज़्यादा सीटें हैं, जो कि लगभग 80 सीटें यहाँ पर लोकसभा की मानी जाती हैं। और टोटल सीटें आप जानते होंगे 545 सीटें यहाँ पर रहती हैं, मतलब लोकसभा में 545 सीटें होती हैं, जिसमें से 543 जो है वो यहाँ पर भरी जाती हैं, यानी कि फुलफिल रहती हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, ओलंपिक्स के इतिहास में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल फेल्प्स। तो यहाँ पर इन्होंने जो है टोटल 28 मेडल जीते हैं, जिसमें से यहाँ पर गोल्ड जो है वो उनके पास 23 हैं, यानी कि 23 गोल्ड मेडल जीते हैं। सिल्वर मेडल उन्होंने 3 जीते हैं और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो यहाँ पर इन्होंने 2 जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर का किला, ऑप्शन डी। तो इसमें ये जैसलमेर का किला जो है वो इसको यहाँ पर गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दोपहर में यानी कि सूरज की रोशनी में जो है वो यहाँ पर गोल्डन कलर का दिखाई देता है। अब ये बना कब था? तो ये बना था 1156 ईस्वी में बनाया गया था और इसको रावल जायसवाल ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। तो ये चिल्का झील जो है वो यहाँ पर ओडिशा में जो है वो है, मतलब ओडिशा में जो है वो स्थित है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ओडिशा में ये झील स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल है वो लगभग 1100 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल जो है वो ये झील कवर करती है, जो भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? तो यहाँ पर आपने सुना होगा अलग अलग एनिमल्स को जो है वो, मतलब अलग अलग जानवरों को जो है वो अलग अलग प्रजातियों में बनाया गया है या फिर जो है डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर इसी के हिसाब से मकड़ियों के लिए पूछा है, तो मकड़ियाँ जो है वो आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, नालंदा महाविहार साइट किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार, जिसको यहाँ पर हम मोस्टली नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, अगर आपने नाम सुना हो तो यहाँ पर ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, तो यहाँ पर राजस्थान का ही एरिया होगा। तो हालांकि ऑप्शन में यहाँ पर चारों ऑप्शन जो है वो राजस्थान के ही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए, अर्नस्ट हैकेल ने जो है वो इकोलॉजी शब्द की रचना की थी और इसकी रचना इन्होंने 1866 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पाब्लो पिकासो किस देश से? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पाब्लो पिकासो कौन थे। तो ये एक मशहूर पेंटर है और ये यहाँ पर जो है वो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये स्पेन देश से जो है वो बिलोंग करते हैं, यानी कि पाब्लो पिकासो जो है वो ऑप्शन सी में यानी कि स्पेन देश से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाथूराम गोडसे ने, यानी कि 30 जनवरी यहाँ पर जो है वो इसकी डेट है, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 13, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, फैदोमीटर, यानी कि फैदोमीटर जो होता है वो महासागर की गहराई को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें यहाँ पर जो एक और क्वेश्चन आ जाता है कि फैदोमीटर का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट ग्रोव डॉर्सी ने इसका आविष्कार किया था और ये इन्होंने किया था 1923 में, यानी कि 1923 में जो है इन्होंने इसका आविष्कार किया था फैदोमीटर का। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आप जानते ही होंगे हमारे संसद में 2 सभाएं होती हैं, जिसमें एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 वर्षों का उनका कार्यकाल होता है, जबकि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो नॉर्मली 5 साल का होता है। इसके अलावा राज्यसभा को छोड़ के सभी के कार्यकाल जो होते हैं वो 5 साल के ही होते हैं।
नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिजली कुर्सी का आविष्कार किसने किया था? बिजली की कुर्सी यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चेयर जो होती है उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फ्रेड पी साउथविक ने जो है वो इलेक्ट्रिक चेयर का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 16, मस्तिष्क ज्वर नामक रोग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मच्छर के कारण जो है वो मस्तिष्क ज्वर नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 17, रोडेंशिया स्क्यूरस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिलहरी। तो यहाँ पर ये जो वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि कई बार ये जो है वो ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे हुए हैं। यानी कि अलग अलग एनिमल्स के और अलग अलग जो फ्रूट्स होते हैं उनके यहाँ पर जो है वो वैज्ञानिक नाम पूछ लिए जाते हैं। और ये एक बार ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है जिसमें वैज्ञानिक नाम जो है वो एनिमल्स के और फ्रूट्स के पूछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप जरूर कर लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है रोडेंशिया स्क्यूरस, ये यहाँ पर गिलहरी का वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की खोज की थी यहाँ पर ऑप्शन डी, रदरफोर्ड ने। इन्होंने यहाँ पर इसकी खोज 1772 ईस्वी में की थी और इनका पूरा नाम जो है वो डैनियल रदरफोर्ड है। तो ये आप याद रखिए, डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी 1772 में। क्वेश्चन नंबर 19, ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिंह देव ने जो है वो ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर यानी कि कोणार्क सूर्य मंदिर बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका यहाँ पर जो है वो आपको पता ही होना चाहिए, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉस्मोलॉजी। यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन को यहाँ पर कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था जो उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्ता से जो है वो इन्होंने विवाह किया था। अभी अभी जो है इनके ऊपर जो है वो पिक्चर भी आई जिसमें यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पर बोला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर कई बार जो है वो इसमें स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि उनके हिसाब से जो है वो अगर पढ़ते नहीं है तो यहाँ पर गति के हिसाब से जो है वो यहाँ पर उस चक्र को दर्शा देते हैं, हालांकि ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो सत्य को प्रदर्शित करता है या फिर प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 23, अरिथमोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स जेवियर थॉमस ने जो है वो अरिथमोमीटर का आविष्कार किया और इन्होंने इसका आविष्कार जो है वो 1820 में यानी कि 1820 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, अजादिरा काटा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यहाँ पर जो है वो एक पेड़ का नाम ये बताया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजादिरा काटा जो है वो अजादिरा काटा इंडिका नीम का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 25, रणथंभौर का किला किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। रणथंभौर का किला जो है वो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, 1982 की ऑस्कर जीतने वाली गांधी नामक फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, बेन किंग्सले ने जो है वो यहाँ पर इस मूवी में गांधी की भूमिका निभाई थी और इस मूवी ने जो है वो ऑस्कर जीता था उस वक्त में, जो कि बहुत ही फेमस मूवी बनी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, पांडवों के बीच सबसे बड़ा भाई कौन सा था? तो यहाँ मतलब कौन था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, युधिष्ठिर जो है वो यहाँ पर पांडवों के बीच सबसे बड़ा भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 32 बिट्स जो है वो एक आईपी एड्रेस में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो भाप के इंजन का आविष्कार जो है वो यहाँ पर किया था थॉमस सेवरी ने। ये यहाँ पर जो है वो इसमें ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो थॉमस सेवरी ने जो है वो भाप के इंजन का आविष्कार किया था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो थॉमस सेवरी जो थे इन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, ये इस तरीके से यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। और इन्होंने इसका आविष्कार किया था 1698 में, यानी कि 1698 में जो है वो थॉमस सेवरी ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, जिसको इंग्लिश में स्टीम इंजन भी बोला जाता है। तो इसका आविष्कार थॉमस सेवरी ने किया था और जो है ईस्वी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, 1698 में किया था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास एंटोनी वेन लेवेनहुक। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने यहाँ पर 1676 में जो है वो यहाँ पर बैक्टीरिया की खोज कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, चंद्रगिरी का किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये 11वीं सदी में बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल की जो है वो ये नृत्य शैली है मोहिनी अट्टम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 है यहाँ पर, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं और ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह को जो है वो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, बाबर का पुत्र कौन था? तो बाबर का पुत्र जो है वो यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, हुमायूं जो है वो बाबर का पुत्र था और इसका जन्म जो है वो 1508 में हुआ था, यानी कि हुमायूं का जन्म जो है वो 1508 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमेश्वर चौहान पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 राज्यसभा सदस्यों को जो है वो ये मनोनीत कर सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा में यहाँ पर जो है वो 2 सदस्यों को जो है वो मनोनीत कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा में कुछ अंतर होता है। तो 37वां क्वेश्चन है यहाँ पर, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इन्होंने जो है वो ये 19 सितंबर को सन 2000 में जो है वो ये मेडल जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और किस में जीता था? वेट लिफ्टिंग में जीता था। कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये कुछ पॉइंट है जो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38, टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो टेलीफोन एक्सचेंज का जो आविष्कार है वो यहाँ पर ऑप्शन ए, तिवादार पुस्कास ने किया था। 1877 में जो है वो इन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज का जो है आविष्कार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, एक्रोसपोता किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीकू का यहाँ पर जो है वो एक्रोसपोता वैज्ञानिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? तो यहाँ पर जो है वो उसमें क्रोमियम ऑक्साइड अगर मिला दिया जाए तो उसमें यहाँ पर हरा रंग जो है वो कांच को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी अपनी दूरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है वो अपनी दूरी पर घूमती है पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। तो मेघालय में जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जिसमें आपने नाम सुना होगा चेरापूंजी और मासिन राम जो है वो जगह हैं जहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश होती है और पूरी दुनिया में भी यही 2 जगह हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 43, श्री अरविंदो का जन्म कब हुआ था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1872 में। क्वेश्चन नंबर 44, पंचतंत्र किसने लिखी थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 45, विद्युतदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युतदर्शी का आविष्कार जो है वो यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जीन एंटोनी नॉलेट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 46, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवक के अध्ययन को जो है वो माइकोलॉजी कहा जाता है, कवक के अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर 47, छत के पंखे का आविष्कार किसने किया, यानी कि जो फैन होता है उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलिप डी एल ने जो है वो इसका आविष्कार यानी कि छत के पंखे का आविष्कार किया था। 1882 में जो है वो इन्होंने इसका आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 48, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोटोस्फीयर, यानी कि सूर्य के चमकीले भाग को जो है वो फोटोस्फीयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 8 मिनट में जो है वो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। कई बार यहाँ पर जो है वो सेकंड्स में भी टाइम दिया जाता है, तो इसमें यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुबई में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो मुख्यालय है वो दुबई में स्थित है, जिसको हम ICC के नाम से भी जानते हैं। ये यहाँ पर जो है वो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, सोडा वाटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोसेफ प्रिस्टली ने जो है वो यहाँ पर सोडा वाटर का आविष्कार किया था। इन्होंने 1767 में जो है वो सोडा वाटर का आविष्कार किया था।
क्वेश्चन नंबर 52, केंचुए किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो इसका नाम राइट आंसर हो जाएगा एनीलिडा जो है वो यहाँ पर केंचुए इस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, जंतर मंतर किस राज्य में स्थित है? तो जंतर मंतर ऑप्शन ए राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इसे जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था, जिसका कार्य जो है वो 1734 ईस्वी में यहाँ पर जो है वो खत्म हुआ था, यानी कि 1734 ईस्वी तक बनकर ये तैयार हो गया था। और साथ में ये भी याद रखना है कि जो जंतर मंतर है इसको यहाँ पर यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और इसको कब शामिल किया था? इसको 2010 में जो है वो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया था, यानी कि विश्व धरोहर में शामिल किया था। ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसको बनवाया था जयसिंह द्वितीय ने, काम खत्म हुआ था 1734 में, और यूनेस्को ने जो है इसको विश्व धरोहर घोषित किया था 2010 में। क्वेश्चन नंबर 54, साल्जबर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया में जो है वो साल्जबर्ग महोत्सव आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, दिलीप कुमार का असली नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूसुफ खान। दिलीप कुमार का असली नाम जो है वो यूसुफ खान है। क्वेश्चन नंबर 56, वॉन्डिवॉस के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसे हराया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसीसी सेना को जो है वो इन्होंने हराया था। क्वेश्चन नंबर 57, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो ये यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, J.L. बैड ने जो है वो टेलीविजन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 58, रामचरितमानस एक महाकाव्य है, ये एक महाकाव्य है, इसे किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 59, डाक मीटर का आविष्कार किसने किया? तो डाक मीटर का आविष्कार जो है वो ऑप्शन बी, आर्थर पिटनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 60, रिंगवर्म बीमारी किसके कारण होती है? तो रिंगवर्म बीमारी जो है वो एक कवक की वजह से होती है। तो यहाँ पर ये जो कवक, बैक्टीरिया, वायरस आप पढ़ते हैं, ये यहाँ पर आपके एनसीईआरटी की बुक अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें जो क्लास 8 की जो है वो क्लास 8 की जो साइंस की बुक है उसमें यहाँ पर जो है वो आपको सारी जो ये डिटेलिंग है वो समझाई हुई है कि कवक क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, ये उसको उस बुक में जो है वो अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई हुई है तो आप क्लास 8 की साइंस की बुक उठाकर देख लीजिएगा। और वैसे भी अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बोला ही जाता है कि आप क्लास 8 की, 9th की, 10th की साइंस की बुक पढ़ लें। इसके अलावा यहाँ पर जीके की यानी कि एसएसटी की बुक भी पढ़ें, ताकि आपके इससे क्या होता है कि जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पर कई बार ये होता है कि कंपटीशन की तैयारी में जो है वो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि कवक क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये नहीं पता होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये बुक को अगर नहीं जानते हैं ये चीज़ें तो आप इस बुक में जाकर देख सकते हैं, क्लास 8 की साइंस की बुक है एनसीईआरटी की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका मैं राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी, मेंडलीफ ने जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 62, मेलाकाइट किसका एक अयस्क है? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉपर का, यानी कि मेलाकाइट जो है वो कॉपर का एक अयस्क है या फिर कह सकते हैं खनिज है। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 64, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किया था ऑप्शन डी, जेम्स डेवर ने। क्वेश्चन नंबर 66, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर N.E. बॉर्लोग को जो है वो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, पैंथेरा टिग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघ का, यानी कि टाइगर जो होते हैं उनका जो है वो वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टिग्रिस। क्वेश्चन नंबर 68, कुड किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुड जो है वो यहाँ पर किस राज्य का लोक नृत्य है? ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 69, बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बाबर का जन्म हुआ था ऑप्शन ए, 1483 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो थे, ये ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें यहाँ पर ये गवर्नर जनरल के बारे में पूछा है और आगे जाके जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल को चेंज करके भारत का वायसराय के रूप में बताया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो ये भी यहाँ पर आप एक बार को चेक कर लीजिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 71,
मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो 71 में यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी और हिंदी में यहाँ पर जो है वो इन्होंने भारतीय संविधान को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 72, फसल चक्रीकरण का विचार किसने विकसित किया? तो फसल चक्रीकरण का जो विचार है ये किया था टर्निप टाउनसेंड ने इसका जो विचार है वो विकसित किया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 73, हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 हड्डियां होती हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 74, फेलिस कैटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये इंपॉर्टेंट है, फेलिस कैटस जो है वो यहाँ पर बिल्ली का नाम जो वैज्ञानिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 75, अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोल का जो है वो यहाँ पर उपयोग किया जाता है ताकि अंतरिक्ष यानों को जो है वो जमने से कि जो ईंधन होते हैं उनको जमने से बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 76, कार्नोटाइट का किसका एक अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम का, यानी कि कार्नोटाइट जो है वो यूरेनियम का एक अयस्क होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन बी इसमें जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 42वें संशोधन में यहाँ पर जो है वो इसको शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। और ये कब हुआ था ये भी याद रखना है, ये यहाँ पर जो है वो 1776 में हुआ था, ये आपको पॉइंट याद रखना है। और ये जो है वो किसकी सरकार में हुआ था, ये यहाँ पर मतलब रूलिंग पार्टी कौन सी थी? तो यहाँ पर जो है वो इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त ये किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1951 में जो है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस जो है वो 1951 में हुआ था। और ये किस देश से ली हुई है? ये यहाँ पर जो है वो रसिया से ली हुई है, मतलब रसिया में जो है वो यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं चली जाती हैं जिससे विकास हो सके, इसीलिए यहाँ पर भारत में भी इसको लाया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबल ने जो है वो डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम होता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्फैग्मोमैनोमीटर, जो है वो यहाँ पर रक्तचाप मापने की यानी कि ब्लड प्रेशर को नापने का मशीन होती है या उपकरण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? मतलब सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है यानी कि ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो यहाँ पर सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है, यानी कि एक सेल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है, किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, हवा महल किसने बनवाया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजा प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 85, राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 86, मोनालिसा पेंटिंग्स किस पर बनाई गई हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लकड़ी पर। क्वेश्चन नंबर 87, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिनोलॉजी जो है वो चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौटिल्य, यानी कि चाणक्य का जो दूसरा नाम है, जो फेमस नाम है वो कौटिल्य है, जिस नाम से इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1889 को, यानी कि 1889 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है। इसके अलावा 360 जो यहाँ पर जो है वो अनुच्छेद है वो भी राष्ट्रपति के लिए होता है, और 352 जो होता है अनुच्छेद वो भी राष्ट्रपति के लिए होता है। ये अलग अलग होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक जो है वो इमरजेंसी लगाने के लिए, और एक वॉर इमरजेंसी लगाने के लिए। यहाँ पर आपको पॉइंट्स जो है वो थोड़े से क्लियर रखने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, सामान्य संवेदनाहारी का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 में ये हो जाएगा हनाओका शिशु ने जो है वो सामान्य संवेदनाहारी का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 92, निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित
करता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेफड़े को, यानी कि निमोनिया जो है वो फेफड़े को प्रभावित करता है मानव शरीर में। क्वेश्चन नंबर 93, मेंडल को क्यों जाना जाता है? तो मेंडल को यहाँ पर जो है वो जेनेटिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइसोसोम को जो है, मतलब कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम होती है उसको यहाँ पर जो है वो आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? तो 95 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर में जो है वो ओजोन परत होती है। क्वेश्चन नंबर 96, इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडिया गेट का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर सर एडविन ल्यूटियंस ने जो है वो किया था। क्वेश्चन नंबर 97, मैग्नेटाइट किसका एक अयस्क है? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैंगनीज का। तो मैग्नेटाइट जो है वो मैंगनीज का एक अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 98, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1897 में, यानी कि 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सी एक सदिश राशि है? फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। तो ये सदिश कौन सी राशि है? यहाँ पर ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा कोणीय गति जो है वो एक सदिश राशि है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 100, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन सी इसमें जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस में जो है वो पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार किया था ऑप्शन डी बी.ए. शिवा अय्यादुराई ने जो है वो ईमेल का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 102, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, तो ये आपको याद रखना होगा कि 1984 में जब भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी उसमें यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो गैस निकली थी, यानी कि ये वाली गैस ने जो है वो यहाँ पर तहलका मचाया था। कहने का मतलब है इस गैस की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी उस आपदा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, सिरका बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिरका बनाने के लिए ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 104, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 105, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में स्थित है, मतलब किस भाषा में है? तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में, यानी कि बुद्ध के उपदेश जो है वो पाली भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 106, शनिवार किसका एक अयस्क है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी मर्क्यूरी। जो शनिवार होता है मर्क्यूरी का एक अयस्क होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे चुना था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मियां तानसेन को जो है वो अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में चुना था। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था। अब इसमें भी थोड़ी सी स्टोरी है। ये यहाँ पर जो सब भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू करने की डेट जो है वो 26 जनवरी रखी गई। इसका कारण है क्योंकि 26 जनवरी जो 1930 थी, 1930 के लाहौर अधिवेशन में जो है वो जवाहरलाल नेहरू और मतलब कांग्रेस ने जो है वो स्वराज्य घोषित किया था। इसी वजह से जो है वो लागू किया गया था भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को। मतलब ये कारण था जिसकी वजह से इसको जो है वो 3 महीने और आगे बढ़ाया गया था, या 2 महीने बढ़ाया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, लघु गुणक का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन नेपियर ने लघु गुणक का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 110, कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 111, वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पत्तियों में, यानी कि जो पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं उनमें जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो पत्तियों के लीव्स के अंदर होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, जो कीड़े रोग संचरित करते हैं तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, बेंजीन की खोज किसने की थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 114,
गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज विटेट ने जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया था, जो कि मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 115, मोटर गाड़ियों के एग्जॉस्ट में से निकलने वाली गैसों में कौन सी गैस जहरीली होती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो यहाँ पर इनमें सबसे जहरीली गैस होती है। इसके अलावा भी और भी गैसेज निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेज भी जो कि जहरीली हैं और ये गैसें निकलती हैं। आगे है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 116, मोलिब्डेनाइट किसका एक अयस्क है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोलिब्डेनम जो है वो यहाँ पर इसका अयस्क होता है, मोलिब्डेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप जो है वो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित देश या जो है प्रदेश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1869 में जो है वो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 119, जहांगीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1569 में जो है वो जहांगीर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 120, किसने अपने 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न जीता था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी के करवी ने जो है वो अपने 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न जीता था या भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 121, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 24 जनवरी 1950 को जो है वो राष्ट्रगान को अपनाया गया था, जो कि हम जनगण के रूप में गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइजैक सिंगर ने जो है वो सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, एनोना एस्कोमोसा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीताफल का नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, कार्ल लिनाइयस ने जो है वो द्विपदी नामकरण पद्धति की स्थापना की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 125, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में, जो कि अजमेर के पास में स्थित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 126, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? तो इसमें यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक सींग का गैंडा जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है वो स्थित है और ये असम में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन था? तो इसमें यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलन एम्टेज जो है वो यहाँ पर आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 128, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसमें यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह जो है वो अंतिम मुगल बादशाह था। क्वेश्चन नंबर 129, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1904 में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा है? ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बिना सोचे समझे ये ऑप्शन कर देना है कि भारत का जो है वो सबसे लंबा जो है वो लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 131, राइडर कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्फ के साथ में, यानी कि राइडर कप जो है वो गोल्फ खेल के साथ में जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 132, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकोर्स्की ने जो है वो यहाँ पर हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है, या फिर कह सकते हैं कि किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी की वजह से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पुणे में, यानी कि भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो उसका राइट आंसर होगा, 16 डिग्री सेल्सियस जो है वो पृथ्वी का औसत तापमान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, बहादुर शाह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1643 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थियोडोर रूजवेल्ट जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 वर्ष जो है वो लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु है, उम्र है।
क्वेश्चन नंबर 139, टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीरेंद्र सहवाग जो है वो तिहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 140, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन जो है वो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे, भारतीय व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 141, मलेरिया रोधी औषधि में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके हमारे पास ऑप्शन सी, क्लोरोक्विन का जो है वो यहाँ पर इस यौगिक का उपयोग किया जाता है मलेरिया रोधी औषधि में। क्वेश्चन नंबर 142, खासी जनजाति किस राज्य में रहती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय में जो है वो खासी जनजाति रहती है। क्वेश्चन नंबर 143, किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए में जो है वो कोयले का सर्वोच्च भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब ने जो है वो अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, पियानो का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी ने जो है वो पियानो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, किसी आदर्श द्रव की जो श्यानता है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 148, लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास एम अनंतशयनम अयंगर जो है वो लोकसभा के पहले उपवक्ता थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, क्रिसमस कार्ड का आविष्कार किसने किया? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर हेनरी कोल ने क्रिसमस कार्ड का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, कैनिस फैमिलियरिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुत्ते का, यानी कि डॉग जो होते हैं उनका यहाँ पर जो है वो कैनिस फैमिलियरिस वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 151, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सिट्रिक एसिड। यहाँ पर जो साइट्रिक एसिड है यहाँ पर आपसे इसको सिट्रिक एसिड कर लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर जो है वो इसको साइट्रिक एसिड भी पढ़ सकते हैं। बाकी सिट्रिक एसिड को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो सिट्रिक एसिड जो है वो नींबू में और ऑरेंज में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152, ट्रोपोस्फियर में पानी के वाष्प का कितना प्रतिशत है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 से लेकर 4% तक ट्रोपोस्फियर में पानी के वाष्प का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153, हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमीदा बानो बेगम ने जो है वो हुमायूं का मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट है 154, हवा के वेग को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनीमोमीटर जो है वो हवा के वेग को मापने का यंत्र होता है। नेक्स्ट है 155, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुकुमार सेन जो है वो पहले भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त हुए थे। नेक्स्ट है 156, भारत में कौन सा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्म विभूषण जो है वो यहाँ पर दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है 157, मूसा पैराडिसियाका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केले का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 158, बंगाली किस राज्य की शासकीय भाषा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। बंगाली जो है वो त्रिपुरा की शासकीय भाषा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर किसी ने ये नहीं पढ़ा होगा क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से जो है वो बंगाली जो है वो केवल पश्चिम बंगाल की शासकीय भाषा होगी, लेकिन एक्चुअली में ये त्रिपुरा की जो है वो शासकीय भाषा घोषित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159, अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम यानी कि परमाणु कब छोड़ा था? तो पहला परमाणु जो है वो यहाँ पर इन्होंने 6 अगस्त 1945 को गिराया था हिरोशिमा पर, और दूसरा नागासाकी के ऊपर गिराया था जो कि 9 अगस्त को गिराया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 160, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़ जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित शहर है।
क्वेश्चन नंबर 161, एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कब की? तो इन्होंने जो है वो 1945 में जो है वो अप्रैल 1945 में जो है वो इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 163, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर जो है वो यहाँ पर ऑप्शन डी है, 131 जो है वो सीट्स जो है वो यहाँ पर लोकसभा के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत या फिर उनके प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 164, विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिनॉल नाम से जो है वो विटामिन ए को न जाना जाता है। नेक्स्ट है 165, ईथेन गैस का स्वाद कैसा होता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीठा। ईथेन गैस का स्वाद जो है वो मीठा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 167, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटा शहर जो है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1939 में जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, और इसकी शुरुआत की गई थी जर्मनी द्वारा, यानी कि जर्मनी ने जो है वो इसको शुरू किया था। और जर्मनी ने जो अटैक किया था ये पोलैंड के ऊपर अटैक किया था, यानी कि वहाँ की ज़मीन को जो है वो हथिया लिया था, और इस तरीके से जो है वो फिर धीरे धीरे और देश इसमें शामिल होते चले गए और ये फिर विश्व युद्ध में बदल गया। कुल मिला के यहाँ पर जो शुरुआत है वो जर्मनी ने की थी और 1939 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 169, कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? यानी कि कह सकते हैं कि लोकसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12। कर्नाटक की जो राज्यसभा सीटें हैं उनमें उनकी संख्या जो है 12 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170, मानव त्वचा में कितनी परतें होती हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 परतें होती हैं मानव त्वचा में। क्वेश्चन नंबर 171, एलियम सिप्पा किस सब्जी का वैज्ञानिक नाम है? तो एलियम सिप्पा जो है वो यहाँ पर प्याज का नाम है, वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172, वल्लमकाली वोट रेस किस राज्य में आयोजित की जाती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरला में, यानी कि वल्लमकाली वोट रेस जो है वो केरला में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 173, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है उसमें राइट आंसर हो जाएगा, उद्दंत मार्तंड जो है वो भारत का पहला हिंदी समाचार था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 174, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिस्बन जो है वो पुर्तगाल की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 175, सिकंदर महान कब पैदा हुए थे? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 356 ईसा पूर्व में जो है वो सिकंदर महान पैदा हुए थे, यानी कि सिकंदर जो है वो अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है, इनको पैदा हुए थे। रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? 176 क्वेश्चन है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट गोडार्ड ने जो है वो रॉकेट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177, कौन सी कोशिका को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आ चुका है इससे पहले भी, हालांकि ये वापस आया। तो लाइसोसोम जो है वो कोशिका के अंदर एक हिस्सा होता है, इसको जो है वो आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 178, 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो सूर्य देवता का मंदिर माना जाता है और जिसे बनाया गया था 24 पहियों के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 179, भारतीय संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो इसमें यहाँ पर जो है वो 179 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडविन ल्यूटिन्स ने जो है वो भारतीय संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 180, 1 टीबी यानी कि एक टीबी के बराबर कितने जीबी होते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1024 जीबी जो है वो एक टीबी के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 181, मध्य प्रदेश में किस पशु के सर्वाधिक अभयारण्य हैं? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाघ के, यानी कि बाघ के जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभयारण्य स्थित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 182, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेह हवाई अड्डा जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है भारत का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 183,
बगदाद किस देश की राजधानी है? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इराक की, यानी कि बगदाद जो है वो इराक देश की राजधानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 184, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1540 में जो है कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सन कंपनी ने जावा को विकसित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 186, क्वांटम सिद्धांत की नींव की स्थापना किसने की थी? तो क्वांटम सिद्धांत की स्थापना जो है वो यहाँ पर ऑप्शन ए मैक्स प्लैंक ने जो है वो की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 187, हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी J.K. रॉलिंग ने हैरी पॉटर श्रृंखला को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 188, डिश वॉशर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोसेफिन कोचरे ने डिश वॉशर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 189, अकेशिया अरेबिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा बबूल का जो है वैज्ञानिक नाम है अकेशिया अरेबिका। क्वेश्चन नंबर 190, कैनिस वल्पिस किसका वैज्ञानिक नाम है? लोमड़ी। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा लोमड़ी का जो है वो वैज्ञानिक नाम है कैनिस वल्पिस। क्वेश्चन नंबर 191, पानी का पीएच कितना होता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7, मतलब पीएच स्केल पर जो वैल्यू होती है पानी की वो 7 होती है, यानी कि न्यूट्रल होता है पानी, ना ही खट्टे में चला जाता है, ना ही अम्ल में जाता है, और ना ही जो है वो क्षार यानी कि बेस में जाता है। क्वेश्चन नंबर 192, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी सूखी बर्फ, यानी कि ड्राई आइस जो है वो इसकी को यहाँ पर जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 193, फ्लेमिंगो का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में जो है वो फ्लेमिंगो का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 194, भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है। क्वेश्चन नंबर 195, महाद्वीपों में किसका सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरोप का जो है वो सबसे छोटा जो है वो क्षेत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 196, जोधपुर के किले का निर्माण किसने करवाया था, यानी कि किसने किया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राव जोधा जी ने जो है वो जोधपुर के किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197, पानीपत की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसमें यहाँ पर जो है वो 197 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1526 में जो है वो पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 198, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 199, वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हाइटोमीटर जो है वो वर्षा मापने के यंत्र को बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 200, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 238, यानी कि 238 जो है वो यहाँ पर सदस्यों की संख्या होती है राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 201, किस दवा का रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी हाइड्रोलेजिन जो है वो यहाँ पर इसका उपयोग रक्तचाप के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 202, एसिटिक एसिड किसको कहा जाता है? तो इसमें यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिरका जो है वो इसमें यहाँ पर एसिटिक एसिड का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 203, अंग्रेजी किस राज्य की शासकीय भाषा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय में जो है वो अंग्रेजी को शासकीय भाषा घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 204, म्यांमार की राजधानी क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपिया द्वीप जो है वो म्यांमार की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 205, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब्यूनस आयर्स, यानी कि ब्यूनस आयर्स जो है वो अर्जेंटीना की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 206, भारत और चीन ने किस वर्ष पंचशील संधि, ये इंपॉर्टेंट है, तो भारत और चीन ने जो है वो किस वर्ष जो है पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1954 में जो है वो इस पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 207,
जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 1919 में। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग त्रासदी हुई थी, जिसमें कई हजारों लोग मारे गए थे, सैकड़ों नहीं हजारों लोग मारे गए थे। और ये यहाँ पर जो है वो अमृतसर पंजाब में ये घटना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 208, हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेड नेल्सन ने जो है वो हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 209, मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लेटनोप्रोस्ट दवाई का उपयोग जो है वो मोतियाबिंद के इलाज के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 210, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल सीले ने जो है वो ऑक्सीजन की खोज की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 211, एक जीबी बराबर कितने केबी होते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1024 इंटू 1024 जो है वो इसके बराबर होते हैं 1 जीबी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 212, किस राज्य में मैंग्रोव वन सबसे अधिक क्षेत्र है, मतलब इसका क्षेत्र सबसे अधिक है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में जो है वो मैंग्रोव वन यानी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं सबसे अधिक क्षेत्र कवर करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 213, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास मेजर यूरी गागरिन जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं जो रूस से आते हैं, यानी कि रूस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 214, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, चीन जो है वो यहाँ पर गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 250, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर, यानी कि नूरजहां जो है वो जहांगीर की पत्नी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 216, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुब मीनार में जो है वो इल्तुतमिश की कब्र है। क्वेश्चन नंबर 217, किसे संश्लेषित रबड़ कहते हैं? नेक्स्ट यहाँ पर जो है ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, नियोप्रीन को जो है वो संश्लेषित रबड़ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 218, मराठी किस राज्य की शासकीय भाषा है? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादरा और नागर हवेली की जो है भाषा शासकीय भाषा मराठी है। क्वेश्चन नंबर 219, लेना नदी किस देश से होकर बहती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस, यानी कि जो लेना नदी है वो रूस से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 220, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बद्रीनाथ जो शहर है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 221, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व में जो है वो कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें यहाँ पर आपको ध्यान होगा कि जो अशोक थे उन्होंने यहाँ पर जो है वो उसके बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और वो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था इस कलिंग युद्ध के बाद में, क्योंकि ये युद्ध जो है वो बहुत ही ज़्यादा भीषण था। इसकी वजह से उन्होंने जो है वो धर्म परिवर्तन किया था, जिसमें यहाँ पर बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 222, राष्ट्र संघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व युद्ध प्रथम के बाद जो है वो राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 223, विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन ने जो है वो विकास का सिद्धांत बताया था। क्वेश्चन नंबर 224, हरियाणा की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10, यानी कि हरियाणा की जो लोकसभा सीटें हैं वो 10 हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 225, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा चंदेल, खजुराहो का स्मारक जो है वो चंदेल राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 226, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, तो इसका जो साधारण नाम है ये यहाँ पर है बेकिंग सोडा। ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लास 10th की बुक में यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है अम्ल और क्षार वाले चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 227, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकमान्य तिलक ने जो है वो गणेश महोत्सव का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 228, किस देश में सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल्स पाई जाती हैं? तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, भारत में जो है वो सर्वाधिक ट्यूबवेल्स पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 229, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेटेराइट जो है वो यहाँ पर भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पाई जाने वाली मिट्टी है।
क्वेश्चन नंबर 230, प्राग किस देश की राजधानी है? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। क्वेश्चन नंबर 231, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1674 में। क्वेश्चन नंबर 232, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, एनरिको फेर्मी ने जो है वो यहाँ पर परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया था। क्वेश्चन 233, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कब स्थापित किया गया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 234, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, कुतुब मीनार में। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 235, किस दवा का एक मधुमेह रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेटफॉर्मिन जो है वो यहाँ पर मधुमेह रोधी दवा के रूप में काम में आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 236, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 237, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो इसमें यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है ये, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल गजेट जो है वो यहाँ पर भारत का पहला समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 238, लंदन किस देश की राजधानी है? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम की। क्वेश्चन नंबर 239, जेवी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो इसमें राइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है वो 2-3 एग्जाम में आ चुका है, खासतौर से CHSL और ग्रुप डी के जो एग्जाम्स हैं इसमें आ चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है वो SSC GD के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये आप इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, न्यूमेटिक रबर टायर का आविष्कार जेवी डनलप ने किया था। क्वेश्चन नंबर 240, किस भारतीय कलाकार ने अधिकतम राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शबाना आजमी ने जो है वो अधिकतम राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 241, कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास कैडमियम नाइट्रेट का ऑप्शन ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा CdNO32, ये इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कैडमियम नाइट्रेट का जो है वो रासायनिक सूत्र ये होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 242, हाइड्रोजन परऑक्साइड का साधारण नाम क्या है? तो इसमें यहाँ पर इसका साधारण नाम होता है ऑप्शन बी, ब्लीच जो है वो यहाँ पर इसका हाइड्रोजन परऑक्साइड का साधारण नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 243, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु का जो है वो लोक नृत्य भरतनाट्यम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 244, पानी के बाष्पीकरण की क्रिया पेड़ों के किस भाग में होती है? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टोमेटा, जो कि पत्तियों के अंदर ये एक भाग होता है जिसमें से पानी के बाष्पीकरण की क्रिया होती है, जिसमें से पानी वाटर लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 245, कालाकड़ मुंडाथोराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में ये टाइगर रिजर्व स्थित है। क्वेश्चन नंबर 246, $5 के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकन का जो है वो फोटो उसके अंदर, यानी कि $5 के नोट पर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 247, कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत जो है वो अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 248, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 249, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1757 में जो है वो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जो बंगाल के नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था ये युद्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 250, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं का मकबरा जो है वो इसे विश्व विरासत स्मारक के रूप में जो है वो लोकप्रियता प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 251, किस दवा का ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइसडोनेट दवा का जो है वो उपयोग किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस नाम के इलाज के लिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 252, इनमें से कौन सा फफूंद से होने वाला एक रोग है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वचा शोथ जो है वो यहाँ पर फफूंद से होने वाला एक रोग है।
क्वेश्चन नंबर 253, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल लैब्स ने जो है वो यहाँ पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो 1970 के दशक में विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 254, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पर इसको जो है वो ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर में यहाँ पर दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 255, आइजैक न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था? तो आइजैक न्यूटन ने जो है वो आविष्कार किया था रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का। तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 256, महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 48, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें पूछा है, तो यहाँ पर कई बार राज्यसभा की सीटें भी पूछ लेता है जो कि अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपको याद कर लेने चाहिए। इसके अलावा अभी जो एक क्वेश्चन आया था जम्मू कश्मीर में, जैसे कि यहाँ पर दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है, इसी तरीके से हर एक स्टेट में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और कौन कौन से हैं वो भी यहाँ पर याद कर लेना इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो लगभग हर बार पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा और साथ ही ये पूरा वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 257, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1973, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 258, हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है वो ग्लूकोज का संचय यानी कि ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 259, पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड से। पौधे जो होते हैं प्रोटीन संश्लेषण अमीनो एसिड से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 260, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम का। बिहू जो है वो असम राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 261, किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिगर, यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर हम इसको लिवर भी बोलते हैं। लिवर जो होता है वो मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 262, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर देखिए फिर से इस तरह का क्वेश्चन आया है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 263, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 चरण होते हैं सूर्य नमस्कार में। क्वेश्चन नंबर 264, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगेनर ने जो है वो इसकी यहाँ पर इस सिद्धांत को दिया था। क्वेश्चन नंबर 265, कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडोल्फ गैस्टन यूजेनफिक ने कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 266, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए.के. गोपालन जो है वो लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता थे। क्वेश्चन नंबर 267, पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। इससे पहले महाराष्ट्र का आया था जिसमें लोकसभा की सीटें पूछी थी, अब पश्चिम बंगाल का आया है जिसमें यहाँ पर राज्यसभा की सीटों के बारे में पूछा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर अभी बोला था कि लोकसभा की सीटें अलग होती हैं और राज्यसभा की सीटें अलग होती हैं, जिसमें आपको दोनों को याद करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 268, मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम की वजह से मानव मूत्र का पीला रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 269, बोविडाई ओविस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भेड़ का। बोविडाई ओविस जो है वो भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 270, चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रूक का कांच जो होता है, इसका उपयोग चश्मे बनाने के लिए किया जाता है। 271 क्वेश्चन, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन सी, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में भारत का जो है स्वर्णिम युग कहा जाता है इसी युग को। क्वेश्चन नंबर 272, प्लूटो की खोज किसने की थी? तो प्लूटो की खोज की थी यहाँ पर क्लाइड टॉम्बो ने। यहाँ पर प्लूटो जो है वो नम्मा ग्रह था पहले 2006 से पहले, जिसको यहाँ पर 2006 के बाद में हटा दिया गया था ग्रहों की श्रेणी से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है 273 क्वेश्चन, गुजरात की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो गुजरात की लोकसभा सीटों की संख्या है 26, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 274, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले यानी कि पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री जो है वो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे जो मरणोपरांत उनको ये रत्न मिला था, भारत रत्न मिला था।
क्वेश्चन नंबर 275, मैथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैथेनॉल का रासायनिक सूत्र यहाँ पर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CH3OH। यहाँ पर ये मीथेन से बना हुआ होता है, यानी कि ये CH4 होता है, जिसमें यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एटम जो है वो रिमूव हो जाता है, यानी कि हट जाता है, और OH यहाँ पर ऐड हो जाता है। जब OH यहाँ पर ऐड होता है तो यहाँ पर जो है वो क्या बन जाता है, CH3OH बन जाता है, क्योंकि OH ने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को हटा दिया है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनता है मैथेनॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 276, गौर नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ का जो है वो ये लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 277, ऑस्ट्रिया की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 278, चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 340 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 279, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 279 में 1984 में यहाँ पर बहुजन समाज की पार्टी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 280, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। भारत की पहली नोबेल पुरस्कार विजेता है जिनको यहाँ पर शांति पुरस्कार, मतलब शांति के लिए जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 281, एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH जो है वो एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 282, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोरेक्स। क्वेश्चन नंबर 283, अकबर के शासनकाल में सेनापति कौन थे? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर बख्शी जो थे वो अकबर के शासनकाल में सेनापति थे। क्वेश्चन नंबर 284, किसने गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्रपति शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध की तकनीकों की या फिर तरीकों की जो है वो शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 285, यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 286, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो यहाँ पर राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 287, कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 287 में सेरेब्रम जो होता है वो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 288, अमोनियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा NHF4 2Cr2O7, यानी कि यहाँ पर जो है वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 289, किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहस्पति के। क्वेश्चन नंबर 290, नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओस्लो जो है वो यहाँ पर नॉर्वे की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 291, नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज क्लॉड ने नियोन लैंप का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 292, समय मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्रोनोमीटर कहा जाता है, यानी कि समय मापने के यंत्र को क्रोनोमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 293, उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 31। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर उत्तर प्रदेश की है 80 और राज्यसभा की 31, जो कि भारत में किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें, यानी कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत में लोकसभा की सीटें किस राज्य की सबसे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और राज्यसभा की सीटें सबसे ज़्यादा किसकी हैं, तो भी यहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और लोकसभा यहाँ पर 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 294, महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पल्लव राजाओं ने महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 295, सल्फर का साधारण नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिमस्टोन जो है वो सल्फर का साधारण नाम है। क्वेश्चन नंबर 296, काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 297, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 298, बिंबिसार किस राज्य के राजा थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्यंका जो साम्राज्य था उसके राजा थे बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 299, भारतीय राजनीतिक पार्टी CPI का पूरा नाम क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो है वो इसका ये ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 300, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 301 कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा CCl3F। यहाँ पर जो है वो ये वाली जो गैस है ग्रीन हाउस गैस है जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। इसके अलावा फ्लोरोकार्बन जो है वो ये भी यहाँ पर इसको जो है वो नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है 302 मोहज पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिजों की कठोरता को मापने के लिए मोहज पैमाने का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 303 प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा केन कोटारागी ने जो है वो प्ले स्टेशन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 304 प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ल्यूसीमीटर जो है वो प्रकाश की तीव्रता को मापता है। क्वेश्चन नंबर 305 भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 80,000 शब्दों का बना है। हालांकि ये वक्त के साथ में चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये यहाँ पर 1950 में जो संविधान लागू हुआ था उसके आधार पर पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है 306 क्वेश्चन वसा का पाचन करने वाले एंजाइम स्लाइपेज किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 307 एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फाइलोटैक्सी, यानी कि एक अक्ष पर या तने पर जो पत्तियों की व्यवस्था होती है उसको फाइलोटैक्सी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 308 यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास NH22। ये यहाँ पर जो है वो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा NH22CO यहाँ पर जो है वो इसका यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 309 गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 310 दांडली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका, यानी कि ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 311 डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोपेनहेगन जो है वो डेनमार्क की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 312 पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनोइट फोर्नीरोन ने जो है वो पानी के टरबाइन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 313 संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 314 खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आगरा का किला। क्वेश्चन नंबर 315 किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान के जनक के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरस्तु को। क्वेश्चन नंबर 316 रोडेंशिया म्यूरिडी किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चूहे का जो है वो वैज्ञानिक नाम होता है रोडेंशिया म्यूरिडी। क्वेश्चन नंबर 317 एल्यूमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 318 हुमा का झुकता हुआ मंदिर किसको समर्पित किया गया है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिव को समर्पित किया गया है हुमा का झुकता हुआ मंदिर। क्वेश्चन नंबर 319 मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 320 FM रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडविन हार्वर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने FM रेडियो का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 321 महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद किसके बराबर होता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 322 दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिफ्लेशिया अर्नोल्डी जो है वो यहाँ पर सबसे बड़ा जो है वो खिलने वाला फूल होता है। हालांकि यहाँ पर जो है वो फूल होता जरूर है लेकिन यहाँ पर इसमें से खुशबू नहीं आती है, इसमें से बदबू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 323 कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 323 का यहाँ पर सिल्डन और स्वान जो है वो इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। क्वेश्चन नंबर 324 मुंडा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड का जो है वो ये लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 325 ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में। ये यहाँ पर जो है वो 4 परतें होती हैं, उसमें यहाँ पर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर है जहाँ पर ओजोन की परत होती है। क्वेश्चन नंबर 326 वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली ने जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 327 लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GV मावलंकर जो है वो लोकसभा के पहले स्पीकर थे।
क्वेश्चन नंबर 328, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य राजवंश ने। क्वेश्चन नंबर 329, सौर्या लसटाइडी किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, छिपकली का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 330, चपचार कूट किस राज्य का त्योहार है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम का। क्वेश्चन नंबर 331, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कटक जो है वो महानदी के तट पर स्थित शहर है। क्वेश्चन नंबर 332, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1576 में। क्वेश्चन नंबर 333, एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेलिक्स हॉफमैन ने एस्पिरिन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 334, बुलंद दरवाजा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 335, अमोनियम ऑक्जेलेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास NH4 ये यहाँ पर जो है वो अमोनियम ऑक्जेलेट का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 336, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 337, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल। क्वेश्चन नंबर 338, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त साम्राज्य को, या गुप्त काल था उसको यहाँ पर हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 339, पोस्ट इट नोट का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्थर फ्राई ने पोस्ट इट नोट का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 340, कारों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसको हम कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 341, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2004 में। क्वेश्चन नंबर 342, लोसार त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 343, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 344, वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एराटोस्थेनीज ने जो है वो पृथ्वी की जो परिधि है उसको मापा था। क्वेश्चन नंबर 345, प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 458 ईस्वी में प्रथम हूण आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 346, इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किसने किया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लॉयड कोपमैन ने इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 347, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 395। हालांकि यहाँ पर जो है वो अगर वर्तमान के समय में पूछा जाएगा तो ये यहाँ पर जो है वो बदल जाएगा। आज के टाइम में 400 से ज़्यादा यहाँ पर जो है वो संविधान में अनुच्छेद हो चुके हैं, जो कि संविधान संशोधन के तहत आए हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये यहाँ पर 1950 में जो संविधान लागू किया गया था उसके आधार पर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 348, पडक्कल में स्थित स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चालुक्य राजाओं ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 349, दजोंगखा किस देश की शासकीय भाषा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान की। क्वेश्चन नंबर 350, अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 351, टीपू सुल्तान को किस जगह के शेर के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 352, भारतीय संविधान 1950 कहाँ संरक्षित है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद भवन में। क्वेश्चन नंबर 353, प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1877 में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 354, BCG का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग, जिसको हम टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ पर जो है वो अगर बताएं तो इसको हम टीबी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो हम इसको बोलते हैं। ये यहाँ पर जो है वो टीका होता है जो कि क्षय रोग इसको हिंदी में बोला जाता है और ट्यूबरक्लोसिस इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसका यहाँ पर टीका जो है वो लगाया जाता है, BCG का टीका इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 355, लेड सल्फाइड का साधारण नाम क्या है? तो इसमें यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैलीना जो है वो यहाँ पर इसका साधारण नाम है।
क्वेश्चन नंबर 356, यूनान की राजधानी क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, एथेंस जो है वो यूनान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 357, लॉन मूवर का आविष्कार किसने किया? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 357 में एडविन हार्वर्ड बर्डिंग ने जो है वो लॉन मूवर का आविष्कार किया था। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 358, किस देश ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्ट इंडीज ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। क्वेश्चन नंबर 359, फ्लोरीन की कमी के कारण क्या होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंटल कैरीज जो है वो जो हो जाता है फ्लोरीन की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 360, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्सम सॉल्ट जो है वो यहाँ पर इसका साधारण नाम है। क्वेश्चन नंबर 361, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव। यहाँ पर इनको जो है वो एलिफेंटा की गुफाएं समर्पित हैं। क्वेश्चन नंबर 362, एम्स्टर्डम किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीदरलैंड की। क्वेश्चन नंबर 363, छायांकन का आविष्कार किसने किया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास विलियम फ्रीज ग्रीन ने छायांकन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 364, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1998 में। क्वेश्चन नंबर 365, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसमें राइट आंसर होगा ह्यूगो डी राइस ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 366, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांस्य युग की सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 367, अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तानसेन को। क्वेश्चन नंबर 368, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉर्डन गोल्ड ने लेजर का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 369, गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 370, अर्बोरियल एटेलिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी बंदर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 371, फुलरीन की खोज किसने की थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड स्मेली ने फुलरीन की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 372, गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो इसमें यहाँ पर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासिक जो है वो यहाँ पर गोदावरी नदी के तट पर स्थित शहर है। क्वेश्चन नंबर 373, डाक टिकट का आविष्कार किसने किया? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रोलैंड हिल ने डाक टिकट का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 374, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 375, अनानास कोमोसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पाइनएप्पल, जिसको यहाँ पर हम अनानास ही बोलते हैं, तो ये यहाँ पर वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पाइनएप्पल का। क्वेश्चन नंबर 376, कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 376 में अग्नाशय जो है वो यहाँ पर ये इंसुलिन पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 377, कोका कोला का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जॉन पैम्बर्टन ने कोका कोला का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 378, एज यू लाइक इट नामक किताब किसने लिखी थी? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 378 में विलियम शेक्सपियर ने जो है वो एज यू लाइक इट नाम की बुक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 379, ओसिमम ट्यूइफ्लोरम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तुलसी का यहाँ पर ये वैज्ञानिक नाम है, ओसिमम ट्यूइफ्लोरम। क्वेश्चन नंबर 380, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 381, आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, डबलिन, यानी कि आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। क्वेश्चन नंबर 382, इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिंट सर्फ ने जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 383, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352 के तहत। क्वेश्चन नंबर 384, संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 385, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंध्य रेंज में, जो कि मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 386, माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सुमेथ्रिप्टिन का जो है वो उपयोग किया जाता है माइग्रेन के इलाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 387, पृथ्वी द्वारा
सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री कौन थे? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भास्कराचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 388, प्राचीन भारत में कौन सा खेल लोकप्रिय था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शतरंज, चेस जिसको हम बोलते हैं, ये यहाँ पर प्राचीन भारत में सबसे लोकप्रिय खेल था। नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 389, एलईडी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास निक होलोनियाक ने जो है वो एलईडी का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 390, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 भाग हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 391, गराड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी जो है वो उसका लोक नृत्य है गराड़ी। क्वेश्चन नंबर 392, नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 393, एयरबैग का आविष्कार किसने किया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एसन जॉर्डनॉफ ने एयरबैग का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 394, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को कब स्थापित किया गया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1925 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 395, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन जो है वो, जो ये रूस से आते हैं, रशिया से, तो ये यहाँ पर जो है वो पहले व्यक्ति थे जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले थे या गए थे। क्वेश्चन नंबर 396, सन 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन ने जो है वो बंगाल विभाजन को लागू करने का निर्णय लिया था 1905 में। क्वेश्चन नंबर 397, बारकोड स्कैनर का आविष्कार कब हुआ था? इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1974 में जो है वो आविष्कार हुआ था इसका। क्वेश्चन नंबर 398, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भानु अथैया, जो कि एक जो है वो वुमन है यहाँ पर प्रथम भारतीय व्यक्ति के हिसाब से अगर देखें तो। क्वेश्चन नंबर 399, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्जेलियस ने उत्प्रेरक की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 400 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, मोरिंगा ओलिफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्रम स्टिक जो होती हैं उनका नाम होता है मोरिंगा ओलिफेरा। तो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से 400 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, यानी कि जो कि एसएससी के एग्जाम आने वाले हैं, खासतौर से सीएचएसएल और एसएससी जीडी के, जिसमें 50,000 से भी ज़्यादा पद हैं, उसके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें बैंक के एग्जाम के लिए, इसमें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, जैसे कि एसबीआई के 5,000 से ज़्यादा पद अभी निकले हुए हैं, उसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपने पूरा जरूर देखा होगा। इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि इसी तरह से और भी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँ और यहाँ पर जो है वो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह से और भी वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू।